विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय मेहसाना की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज हम हिंदी माध्यम में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 जो है पढ़ लिया है और समझ लिया है, और आज हम जो है भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और भाग 2 में आज जो है ज़मीन का परिचय प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों आज हम ज़मीन का निर्माण या ज़मीन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, या ज़मीन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ज़मीन किसे कहते हैं उसको जो है शाब्दिक रूप से समझते हैं। तो ज़मीन की परिभाषा कहिए या ज़मीन को शाब्दिक अर्थ समझ कहिए, उसको हम समझते हैं। पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह या परत को ज़मीन कहते हैं। यानी जो पृथ्वी के ऊपरी सतह है, पहली परत है, उस परत को जो है हम ज़मीन कहते हैं। ज़मीन के निर्माण में खनिज, नमी, हवा, जैविक अवशेष आदि प्राकृतिक परिबलों का योगदान होता है। यानी ज़मीन के निर्माण में ये तमाम प्रकार के जो प्राकृतिक परिबल हैं उनका जो है विशेष योगदान रहता है। ज़मीन का प्रकार उसके रंग, मूल चट्टान, कण रचना एवं उपजाऊपन जैसे तथ्यों को ध्यान में रख करके किया जाता है। ये हुआ ज़मीन का शाब्दिक परिचय या सामान्य जानकारी। अब ज़मीन के प्रकार, यानी भारत की एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय कृषि संशोधन परिषद, जिसको जो है ICAR कहते हैं इंग्लिश में, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भारत की ज़मीनों को 8 प्रकार में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले कांप की ज़मीन, लाल ज़मीन, काली ज़मीन, लेटेराइट ज़मीन, रेगिस्तानी ज़मीन, पर्वतीय ज़मीन, जंगल प्रकार की ज़मीन, दलदली ज़मीन। इस प्रकार से जो है ज़मीन के 8 प्रकार बांटे गए हैं, जो ICAR ने बांटे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो संस्था है, रिसर्च संस्था, जिसका नाम है भारतीय कृषि संशोधन परिषद, ने भारत की ज़मीनों को 8 भागों में बांटा है। तो चलिए इस ज़मीन के प्रकार को हम विस्तृत रूप से समझते हैं। विद्यार्थियों यह नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। भारत के ज़मीनों के जो मुख्य प्रकार हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। इस नक्शे में अलग अलग प्रकार के रंगों के माध्यम से ये बताया गया है कि कौन सी ज़मीन किस क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए अलग अलग रंगों के हिसाब से आपको जो है इस नक्शे का पठन कर लेना है कि कौन से क्षेत्र में जो है किस प्रकार की ज़मीन पाई जाती है, क्योंकि नक्शा पूर्ति करने के लिए आता ही है। इसमें से 1 नंबर का जो है पूछा ही जाएगा। इसलिए आपको जो है एक नक्शा लेकर के उसको जो है भरना है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो नक्शा का जो है वांचन आपको करना अति आवश्यक है। तो चलिए विद्यार्थियों अब जो है ज़मीन के प्रकार, उन प्रकारों का जो है विस्तृत परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों आपको जो है ये बता देना चाहता हूँ कि ज़मीन के बारे में लिखने से पहले आपको 4-5 चीज़ें जो है बिल्कुल सामान्य रूप से हर एक जो है ज़मीन के बारे में लिखना है। यानी सबसे पहले कि यह ज़मीन भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, इस ज़मीन की क्या विशेषता है, कौन से उसमें तत्व होते हैं, और भारत में इस ज़मीन में कौन सी जो है पैदावार ली जाती है। ये 4 चीज़ जो है आपको हर ज़मीन में लिख लेना है। तो चलिए अब हम जो है इन ज़मीनों के प्रकार को जो है विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कांप की ज़मीन। कांप की ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% में पाई जाती है। दूसरी बात, कांप की ज़मीन नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है।
इस प्रकार की ज़मीन भारत में पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी, पश्चिम में सतलज का मैदान, उत्तर में गंगा का मैदान, दक्षिण में दक्षिण भारत की नदियों की घाटी वाला क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में कांप की ज़मीन विशेष रूप से पाई जाती है। कांप की ज़मीन में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एवं चूने का प्रमाण अधिक प्रमाण में होता है। इस ज़मीन में नाइट्रोजन और नमी का प्रमाण कम होता है। कांप की ज़मीन में गेहूं, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई, तिलहन, ये तमाम प्रकार की जो है फसलें ली जाती हैं। ये जो दृश्य आपको जो है इसके बाजू में जो चित्र है, उस चित्र में कांप की ज़मीन जो है बताई गई है, वो आपको देख लेना है। दूसरा है लाल ज़मीन। लाल ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भागों में पाया जाता है। भारत में लाल ज़मीन दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर के उत्तर में बुंदेलखंड तक एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक जो है पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इन सभी ज़िलों में लाल प्रकार की ज़मीन पाई जाती है। लाल ज़मीन में फेरिक ऑक्साइड अधिक होने के कारण से इसका रंग लाल होता है। अब प्रश्न पूछा भी जाता है कि भैया ये लाल ज़मीन का जो है रंग लाल क्यों होता है? तो फेरिक एसिड के कारण जो इसका रंग जो है लाल होता है। इस प्रकार की ज़मीन में बाजरी, कपास, गेहूं, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू, ये सभी प्रकार की फसलें ली जाती है। तो ये हुआ लाल ज़मीन का परिचय और कांप की ज़मीन का परिचय। चलिए आगे देखते हैं। काली ज़मीन। काली ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 15% में पाई जाती है। काली ज़मीन को रेगूर की ज़मीन भी कहा जाता है। यह ज़मीन लावा से बनी हुई होती है। काली ज़मीन खास तौर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं गुजरात में पाई जाती है। इस प्रकार की ज़मीन में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक होता है। काली ज़मीन का उपजाऊपन जो है अच्छा होता है। काली ज़मीन में नमी संग्रह करने की क्षमता लंबे समय तक होती है और इस ज़मीन में जब नमी सूख जाती है तो इसमें दरार पड़ जाती है, जैसा कि जो है इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। काली ज़मीन में लगभग सभी प्रकार की फसल ली जाती है, लेकिन उसमें विशेष रूप से कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू एवं दलहन वर्ग की सभी फसलें ली जाती हैं। काली ज़मीन में ख़ास तौर से जो है कपास की फसल विशेष रूप से ली जाती है, इसलिए काली ज़मीन को कपास की ज़मीन भी कहते हैं। तो ये हुआ काली ज़मीन का परिचय। अब लेटेराइट ज़मीन, इसको पड़खाऊ ज़मीन भी कहते हैं। लो ऑक्साइड के कारण जो है इस ज़मीन का रंग जो है लाल होता है। ज़मीन का नाम जो है लैटिन भाषा के लेटर सबसे पड़ा है। यह ज़मीन भीगने पर मुलायम और सूखने पर कड़ी हो जाती है। इस प्रकार की ज़मीन भारत के द्विकल्पीय पठारों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की ज़मीन में लौह तत्व, पोटास और एल्यूमिनियम का प्रमाण अधिक होता है। ये ज़मीन जो है उपजाऊ में जो है कम होती है। इस प्रकार की ज़मीन में खाद आदि डाल करके जो है इसको उर्वरक बनाया जा सकता है और कपास, धान, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की फसल ली जा सकती है। इस ज़मीन को पड़खाऊ ज़मीन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये काली ज़मीन और लेटेराइट ज़मीन का जो है परिचय हुआ। चलिए, तो पांचवा प्रकार है रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन। यह ज़मीन शुष्क और अर्ध शुष्क होती है।
यह ज़मीन रेतीली और कम उपजाऊ होती है। रेगिस्तानी ज़मीन ख़ास तौर से राजस्थान, हरियाणा का कुछ क्षेत्र और दक्षिण पंजाब का कुछ क्षेत्र, गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की ज़मीन विशेष रूप से पाई जाती है। इसलिए इसमें ख़ास तौर से जो पैदावार ली जाती है वो मोटे अनाज होता है, जैसे बाजरी, ज्वार आदि की फसल, यानी ऐसे मोटे प्रकार के अनाज की फसल ली जाती है। छठा है पर्वतीय प्रकार की ज़मीन। यह ज़मीन खासतौर से हिमालय की घाटियों और ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की ज़मीन असम में, दार्जिलिंग में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में विशेष रूप से पाई जाती है। हिमालय के ऊंचाइयों पर देवदार के पेड़, चीड़, पाइन ये आदि प्रकार के जो है वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय ज़मीन में खास तौर से सेब, चाय, कॉफ़ी, कोको, अंगूर जैसी फसल ली जाती है। अब सातवां प्रकार है जंगल प्रकार की ज़मीन। इस प्रकार की ज़मीन खासतौर से हिमालय के जो शंकुद्रुम वन है तथा सह्याद्री की जो पर्वतमालाएं हैं, पूर्व घाट है, मध्य हिमालय का तराई वाला क्षेत्र है, इस प्रकार के क्षेत्रों में इस प्रकार की जंगल प्रकार की ज़मीन पाई जाती है। इस ज़मीन का जो ऊपरी सतह होता है वो काला होता है और निचली जो सतह होता है वो नीले रंग का और ये लाल रंग का भी हो जाता है। इस प्रकार की ज़मीन में चाय, कॉफ़ी, गरम मसाला, गेहूँ, मक्का, जौ, धान आदि प्रकार की फसल ली जाती है। अब सबसे अंतिम प्रकार है दलदलीय या पीट प्रकार की ज़मीन। इस प्रकार की ज़मीन नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की ज़मीन जैविक पदार्थों के संचयन से बनाई जाती है या बनती है। इस प्रकार की ज़मीन में जैविक पदार्थ एवं क्षार अधिक तथा फॉस्फेट एवं पोटास का मात्रा कम होता है। इस प्रकार की ज़मीन खास तौर से भारत में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की ज़मीन में विशेष रूप से धान एवं पटसन की फसल जो है प्रचुर मात्रा में ली जाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हुआ अपने ज़मीन का विस्तृत परिचय। ये सभी जो चित्र दिए गए हैं वह रेगिस्तानी है, पर्वतीय है ना, ये आपको जो देखना है और समझना है। तो इस प्रकार से भाग 2 में आज हम जो है ज़मीन का परिचय प्राप्त किए और अगले भाग में हम इस ज़मीन का जो है किस प्रकार से संरक्षण करना है, किस प्रकार से इसकी जो है बचाव करना है और किस प्रकार से जो है इसके कटाव को रोकना है। तो विद्यार्थियों पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन में भाग 2 में आज इतना ही, बाकी अगले भाग में। धन्यवाद।